बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों का? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान बहुत करीब आ रहा है, तो हर घर में रमज़ान की तैयारी चल रही है। तो मैंने भी तैयारी अपनी शुरू कर दी है, तो इसलिए जो तैयारी मैं कर रही हूँ तो वो मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो उसके लिए अब मैंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया है। ये टमाटर हैं कुछ, तो आप लोगों को पता है कि टमाटर और प्याज अगर बिल्कुल तरीक़े से फ्रीज़र में कर रखे हुए हों तो कोई मुश्किल नहीं होती। फिर खाना वाना पकाने में रोज़ों में वैसे ही इतनी थकावट हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर घर के काम करना। तो मैं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं पहले से ही रमज़ानों में तैयार करके रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए। करने वाली मैं एक अकेली हूँ, तो इस हिसाब से मैं अपने सब सामान को सेट करके रख देती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले ही टमाटर कुछ ज़्यादा ही आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको रमज़ान के लिए किस तरीक़े से फ्रीज़ किया जाए। तो जिस तरीक़े से मैं हर साल करती हूँ तो वही तरीक़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने पूरे 5 kg टमाटर हैं, तो ये 5 किलो टमाटर मैंने ले लिए। अब इनको मैं इस तरीक़े से, ये मैंने थोड़े से काट के रख लिए थे, तो इस तरीक़े से रफली मोटे मोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी सारे टमाटरों को। फिर आगे का मेथड आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, तो आप लोग देखिएगा। ये देखें, ये पूरे टमाटर मैंने काट लिए हैं और इस तरीक़े से रफ़ काट लिए। किसी के 2 टुकड़े कर लिए, किसी के 3 टुकड़े कर लिए। अब बस मैंने इसमें कुछ भी पानी वानी नहीं डाला, एक पतीले में डाल के मैं चढ़ा दूँगी और बस टमाटर के नरम होने तक पकाऊँगी इनको। और बस उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर करके छान लूँगी। बाकी मैं मेथड आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीक़े से मैं इस तरीक़े से टमाटर मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ। और मतलब करीबन 6 महीने के लिए तो ये आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे ये रमज़ान में ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इतने ही मैं फ्रीज़ कर रही हूँ बस। ये देखें, ये टमाटर पेस्ट मेरा बनके रेडी हो गया बिल्कुल। मैंने इसको पहले धो लिया, काट लिया, फिर एक बड़े पतीले में आप लोगों को दिखाया कि मैंने बगैर पानी डाले इसको चढ़ा दिया। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो मैंने ठंडा करा और ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लिया, मतलब पीस लिया मुकम्मल। अब मैं इसको इस छन्नी की मदद से इस तरीक़े से पूरा मैं छान लूँगी। ये देखें, इस तरीक़े से ये पेस्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये पूरा मैं छान लूँगी। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसी तरह कंटेनर बॉक्स रखे हुए हैं ये मेरे पास। ये देखें, ये इस तरीक़े से ये बॉक्सेस हैं, तो मैं इसमें टमाटर जो है डालकर अपना पेस्ट डाल के और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और जब ये आधे जम जाएंगे तो मैं इसके अंदर छुरी से कट लगा दूँगी, जितने जितने मुझे पीसेस चाहिए होंगे। एक बॉक्स में मैं 4 कट लगाऊँगी ताकि हमारा एक वक्त के सालन के लिए एक पीस हमारा रेडी हो जाए। तो वो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे मतलब पेस्ट बना के और मैंने इसको मतलब छान लिया सबको। और फिर इसको इस तरह कंटेनर बॉक्सेस में मैंने डाल के अब मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। इसमें ये एयर टाइट है, तो इनमें मैं कैप लगा के 1 बाय 1 इसके ऊपर रखकर और फिर अपने फ्रीज़र में रख दूँगी। और देखें, ये कितनी आसानी से बहुत कम वक्त में हमारा ये तैयार हो गया और ये आराम से मेरा पूरा महीना चल जाएगा। इसमें महीना नहीं तो 20 दिन तो लाजमी मतलब चलेंगे। रमज़ान में आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मैं ये सब चीज़ों की तैयारी पहले से ही करके रख लेती हूँ। साथ में आप लोग को मटर मुस्तकिल नज़र आ रहे होंगे, तो मटर की कहानी ये है कि मटर मैंने छील लिए थे और फिर इनको मैंने सिरके के पानी में भिगो दिया था। 1 टेबल स्पून सिरका पानी में डाल के एक बाउल में, और मैंने थोड़ी देर के लिए इनको भिगो दिया था, आधे घंटे के लिए। और उसके बाद इनको मैंने छान कर अच्छी तरीक़े से इसका पानी खुश्क करके और इस तरीक़े से इसको मैंने एयर टाइट जार में, मतलब फ्रोज़न बैग में, सॉरी एयर टाइट जार बोल रही हूँ, फ्रोज़न बैग में मैंने इस तरीक़े से फ्रीज़ करने के लिए मैंने रख दिया है। अब ये मटर है हमारी, इसके ना कलर ख़राब होगा क्योंकि ये सिरके के पानी में डिप हुई हुई थी, ना इसका कलर ख़राब होगा और ना इसका जायका ख़राब होगा। तो इस तरीक़े से रमज़ानों में कभी नहीं दिल चाहता सालन वगैरह बनाने का, तो इंसान फिर ये है कि चावल के साथ मटर पुलाव वगैरह बना सकता है। तो उसके लिए मैंने ये फ्रीज़ करके रख दिए हैं ये इस तरीक़े से। तो आज की थी हमारी रमज़ान की पहली प्रिपरेशन, ये आप लोगों के सामने है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिए, बहुत आसानी से हमारा मतलब टाइम बच जाएगा रमज़ानों में। इस पेस्ट को बनाने से हमारे सालन का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, बिल्कुल एक रेड कलर जैसा होता है ना। बाहर का सालन हम कोई लेते हैं तो उससे रेड कलर आता है, तो इस पेस्ट से ही आता है। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की पहली प्रिपरेशन पसंद आई होगी। तो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। रमज़ान की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ चलती रहेगी, मैं शेयर करती रहूँगी। रमज़ान तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो जो रूटीन है मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन की, तो वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह हर वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई प्रिपरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।